महागठबंधन ने समेट लिया पिछड़ों और अति पिछड़ों को। एमवाई के बाद अब अति पिछड़ा भी हो गए गोलबंद। नीतीश कुमार के वोट बैंक में हो गई बड़ी सेंधमारी। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इन दिनों सर्वे जो किया जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव महागठबंधन के पक्ष में होगा। अगर आप बातें कर ले सी वोटर्स के मामले में या फिर पोल ट्रैकर के मामले में, तो इन दोनों ही रिपोर्ट्स के स्तर से यही खुलासा होता है कि इस बार एनडीए की सत्ता बदल जाएगी और बिहार की सत्ता पर महागठबंधन काबिज हो जाएगी। कभी किसी पोल के अंतर्गत 126 सीटों के साथ सरकार बनाते दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ सी वोटर्स के माध्यम से 131 सीटों के साथ महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम सर्वे के आधार पर एक और रणनीति जो महागठबंधन में शामिल आरजेडी के स्तर से चुनावी रणनीति है, उस रणनीति से भी स्पष्ट होता है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव महागठबंधन के पक्ष में जरूर आएगा। दोस्तों, आखिर कैसे महागठबंधन के घटक दल में शामिल सबसे बड़ा दल आरजेडी ने वो क्या रणनीति बनाई है जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार सत्ता बदल जाएगी। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी वो हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरत है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, महागठबंधन के अंदर शामिल सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी की चुनावी रणनीति इस बार सत्ता को बदलने के लिए काफ़ी है और ऐसे ही सीधे साधे रूप में महागठबंधन के तमाम घटक दल इस बार चुनावी मैदान में नहीं कूद रहे। इसमें सबसे बड़ी रणनीति तैयार की गई है आरजेडी के स्तर से। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आरजेडी की जो रणनीति है वो रणनीति इस बार कामयाब जरूर होती दिख रही है। आइए इससे पहले की रणनीति पर हम बातें करते हैं जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आप 1990 से वर्ष 2005 तक की लालू सरकार को देखेंगे तो उस वक्त आरजेडी ने सरकार बनाई थी एमवाई के बदौलत, यानी पिछड़ा, मुख्य रूप से पिछड़ा के बदौलत ही। और ये तो स्वाभाविक है कि अति पिछड़ा भी कुछ मुस्लिम समुदाय में आते हैं, लेकिन उनकी सरकार बनी थी एमवाई के बदौलत, यानी यादव और मुस्लिम के बदौलत। उसके बाद दोस्तों, वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी। उन्होंने क्या रणनीति बनाई? उस समय भी एमवाई समीकरण जोरों पर था और एनडीए के स्तर से एक नया गणित तैयार किया गया था। नई रणनीति क्या बनाई गई थी? वो अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की गई थी। अति पिछड़ा को साधा गया था नीतीश कुमार के बदौलत। उन्होंने अति पिछड़ा को ही साधने की पूरी कोशिश की और इसमें कामयाबी भी हासिल की। और दूसरी तरफ सामान्य वर्गों के माध्यम से बीजेपी के द्वारा साधा गया वो निशाना, जिसके बदौलत अति पिछड़ा और सामान्य वर्गों के सहयोग से एनडीए की सरकार वर्तमान में बिहार में काबिज है 20 वर्षों से। दोस्तों, वैसे बाद में भाजपा के द्वारा अति पिछड़ा को भी अपने तरफ खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन उस पर भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। भाजपा के स्तर से कुशवाहा समुदाय को अपने तरफ खींचने का प्रयास किया गया, जिसका नतीजा है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी है उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए घटक दल में शामिल किया गया है, यानी कुशवाहा वोटर्स पर भी एनडीए की नज़र। लेकिन अब दोस्तों, इस वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव अहम हो रहा है और वो खास तौर पर महागठबंधन के स्तर से। महागठबंधन घटक दल के आरजेडी के द्वारा इस बार नई रणनीति का प्रयोग किया गया है और जो रणनीति है उसके बारे में जानिए। महागठबंधन एमवाई के साथ आरजेडी तो चुनावी मैदान में पहले भी थी, 15 वर्षों तक शासन भी की और इस बार भी चुनाव लड़ेगी ही एमवाई के साथ। लेकिन सबसे बड़ी रणनीति है कि अति पिछड़ा वर्ग को साधा जाए और साथ ही कुशवाहा समाज को अपने तरफ कैसे खींचा जाए।
दोस्तों इसमें आरजेडी को कामयाबी भी मिली है। अब आइए हम दो प्रकार की बातें करेंगे, दो नेताओं का उल्लेख करेंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि आरजेडी अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएगी। अति पिछड़ा और कुशवाहा को साधने की बनाई गई रणनीति महागठबंधन के लिए इस बार बहुत ही पुरजोर और सत्य साबित होगा और फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों इसमें आइए सबसे पहले हम बातें करते हैं कि आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया गया है। मंगनी लाल मंडल को बनाए जाने का, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठाए जाने का उद्देश्य क्या है? दो प्रकार के उद्देश्य है दोस्तों। एक तो मंगनी लाल मंडल धानुक समुदाय से संबंध रखते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नीतीश कुमार की वर्तमान में उनकी पकड़ है, इस जाति पर वर्तमान नीतीश कुमार की पकड़ है। अब दोस्तों यहाँ पर मंगनी लाल मंडल की बातें करते हैं। मंगनी लाल मंडल को साधारण अर्थों में नहीं देखा जाए। मंगनी लाल मंडल आज के नेता नहीं है। एक मौका था जब वो लालू प्रसाद यादव के रणनीतिकार माने जाते थे, और एक समय था जब वो नीतीश कुमार के भी रणनीतिकार रहे हैं। मंगनी लाल मंडल कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ भी समाजवादी राजनीति की है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर मंगनी लाल मंडल के द्वारा धानुक समुदाय को अपने तरफ खींचने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ धानुक समुदाय का मतलब हुआ अति पिछड़ा को महागठबंधन के तरफ खींचा जा रहा है। धानुक समुदाय दोस्तों और कुर्मी समुदाय की बातें की जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर धानुक समुदाय महागठबंधन के तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कुर्मी समुदाय भी महागठबंधन के तरफ आएगा। ये बात निश्चित है कि नीतीश कुमार के साथ भी है कुर्मी समाज, मुख्य रूप से कुर्मी समाज, लेकिन धानुक समाज मंगनी लाल मंडल के माध्यम से अब महागठबंधन के तरफ जरूर आएगी। दोस्तों मंगनी लाल मंडल वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 2004 तक आरजेडी के ही विधान परिषद सदस्य रहे हैं। उसके बाद वर्ष 2004 से लेकर 9 तक वो आरजेडी के राज्यसभा सांसद रहे हैं। वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक मंगनी लाल मंडल जदयू के सांसद रहे हैं, और जब वर्ष 2024 में उन्हें सांसद का टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद 6 जनवरी 2025 को वो आरजेडी का दामन थाम लिए, और अब उन्होंने एकलौता के रूप में बिहार प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया। इसका मतलब निर्विरोध बिहार राजद प्रदेश अध्यक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों अति पिछड़ा को अपने तरफ खींचा गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आरजेडी के तरफ से मुकेश सहनी को सबसे ज़्यादा तहजीब दी जा रही है। मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा की ही राजनीति करते हैं, मल्लाह समुदाय का। और दोस्तों मुकेश सहनी के बारे में कह दिया जाए तो उनका बड़ा वोट बैंक है। भले ही अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा ये कहा जाता है कि मुकेश सहनी सिर्फ 7% वोट बैंक की ही राजनीति करते हैं, वैसे इसमें छुपाया जाता है। कभी कभार एनडीए के नेताओं के द्वारा इसे 8 से 9% बताया जाता है, लेकिन वर्ष 2023 में जो जाति आधारित जनगणना हुई उससे तो स्पष्ट हो गया कि मल्लाह समुदाय का वोट बैंक बिहार में 14% है। उसके बाद से ही मुकेश सहनी कहते हैं कि हम 14% वोटों की राजनीति करते हैं। तो अति पिछड़ा का 14% वो, दूसरी तरफ मंगनी लाल मंडल के माध्यम से भी अति पिछड़ा वोट को साधा गया। अब आइए दोस्तों, आरजेडी की ओर से जो रणनीति बनाई गई है, कुशवाहा समुदाय को अपने तरफ कैसे खींचा जाए, उसके बाद वैश्य समाज को अपने तरफ कैसे खींचा जाए। वैश्य समाज के लिए रणनीति बनाई गई है, और इसका उदाहरण आपने देख लिया होगा कि बीते मार्च 2025 में ही वैश्य समाज की एक पार्टी राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का विलय आरजेडी में हो गया, और वो सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक आरजेडी के समर्थक बन गए। अब आइए दोस्तों, कुशवाहा समाज को अपने तरफ खींचा जा रहा है आरजेडी के तरफ से। इसका सीधा सीधा उदाहरण आप वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। दोस्तों उस वक्त भी आरजेडी के द्वारा
7 कुशवाहा समुदाय के लीडर्स को लोकसभा का टिकट दिया गया था। एक सीट मुकेश सहनी के द्वारा भी दिया गया था। इस तरह से 8 सीट दिया गया था महागठबंधन के तरफ से। आरजेडी और वीआईपी दोनों ने मिलकर कुशवाहा समुदाय को दिया था और उसका परिणाम ये हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि वैश्य समाज की भी रणनीति की गई थी। कुशवाहा और वैश्य को एक साथ साधा गया था आरजेडी की ओर से, जिसका परिणाम क्या हुआ था कि उस बीते ही लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की तमाम सीटों से एनडीए को बेदखल कर दिया गया था। एनडीए 0 पर आउट हो गई थी और यह नया प्रयोग से आरजेडी बिल्कुल अवगत हो चुकी है कि इस तरह की रणनीति के तहत इस बार का चुनाव जीता जा सकता है। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे दोस्तों तो आपको स्पष्ट होगा और हम आपको बता दें कि आरजेडी के तरफ से जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के तहत इस बार भी वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी कुशवाहा समुदाय के उम्मीदवारों को अधिक से अधिक टिकट दिए जाएंगे। निश्चित रूप से कुशवाहा समुदाय को साधा जा रहा है। वैश्य समाज की एक पार्टी आरजेडी में विलय हो गई। उसके बाद अति पिछड़ा समुदाय के मंगनीलाल मंडल बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। 14% वोटों की राजनीति के साथ मुकेश सहनी कंधे से कंधे मिलाकर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं। तब तो वो खुद को डिप्टी सीएम कहते हैं। तो इन तमाम रणनीति के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि इस बार का वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के स्तर से एक नई रणनीति के तहत लड़ा जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से एमवाई तो रहेगा ही जो पहले से है, साथ ही साथ अति पिछड़ा को पूर्णतया अपने तरफ खींचने का प्रयास, जिसमें 14% मल्लाहों की सहभागिता, उसके बाद धानुक समुदाय की सहभागिता, वैश्य समाज की सहभागिता और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कुशवाहा समाज को साधकर। तो इस तरह से दोस्तों पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों को साधकर इस बार महागठबंधन चुनावी मैदान में कूदने जा रही है और यह रणनीति अगर सफल साबित हो गई तो जो सर्वे कहता है, पोल ट्रैकर कहता है, सी वोटर्स रिपोर्ट कहता है, वह अछूता नहीं रहेगा। यह सत्य साबित होकर बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत होगा। दोस्तों आपका राय क्या कहता है? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और हमारे इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।